अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर एट साइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा आईटीपी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान फॉर अर्थवर्क। लास्ट वीडियो इंग्लिश में थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप दूसरी आईटीपी या दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करें और हमें उर्दू में समझाएं। तो आईटीपी का मतलब है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। ये है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान फॉर अर्थवर्क के लिए। और मेरे पास तकरीबन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के आईटीपी है 800-900। तो मेरा अभी इरादा है कि मैं दोबारा वीडियोस जो अपनी रिज्यूम कर रहा हूँ और हर डिसिप्लिन की आईटीपी पे वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। फिर आप लोगों को खुद पता चल जाए कि आईटीपी किस तरह बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने क्लाइंट की लोगो लगानी है, ठीक है। इसके बाद ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आईटीपी फॉर अर्थवर्क, ये इसका एक डिस्क्रिप्शन है, ये हेडिंग है। यहाँ पे पीएमसी कंसल्टेंट जो है उसका नाम लिखना है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखे, आईटीपी नंबर लिखना है, कॉन्ट्रैक्टर लोगो होनी चाहिए, रिवीजन कौन सी रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड, थर्ड रिवीजन है, डेट लिखना है, ठीक है। फिर हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ, एक हमारे पास कंटेंट में होता है एक्टिविटी पेज, फिर इंस्पेक्शन टेस्ट मेथड, कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, रेफरेंस स्टैंडर्ड। आपने जो भी चीज़ या जो भी एक्टिविटी लिखनी है या जो भी आप इसमें एक मतलब वो डाल रहे हैं, तो आपने इसका रेफरेंस देना है कि किस स्टैंडर्ड के रेफरेंस से आप ये बात कर रहे हैं, आप किस स्टैंडर्ड के रेफरेंस, मतलब कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपने इसका रेफरेंस देना है। फिर उस एक्टिविटी के लिए आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी देनी है नीचे कि इस क्राइटेरिया, ये है क्राइटेरिया कि एक्टिविटी एक्सेप्टेड होगी। फिर यहाँ पे आके हम जो है ना कि इसकी जो पॉइंट है कि ये होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है, रिव्यू पॉइंट है या सर्वेलेंस है, कि जो कॉन्ट्रैक्टर है या पीएमसी कंसल्टेंट है उनको हम जब इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो ये कौन सा पॉइंट होगा, क्या उनका इंस्पेक्ट करना लाजिम होगा, इंस्पेक्शन के बगैर हम आगे बढ़ सकेंगे या नहीं। तो ये सारी चीज इसमें होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसको जो कंटेंट में होता है, सबसे पहले होती है डॉक्यूमेंट रिव्यू। अभी जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी हो, ये फॉर्मेट जो है ना सेम होता है। वो सिविल में अर्थवर्क हो, जो भी है, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मतलब अभी अर्थवर्क के लिए तो आपने सबसे उसी एक्टिविटी की शॉप ड्राइंग्स बनाने हैं। शॉप ड्राइंग्स जब बनाएंगे तो इसके लिए टेस्ट में इंस्पेक्शन, इसका तरीका का आप प्रूफ शॉप ड्राइंग्स, आप ड्राइंग्स को आपने सबमिट करना है और उसका आपके पास अप्रूवल लाजिम होना चाहिए। इसके लिए फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड या कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट इसका कौन सा हो। जब आप ड्राइंग्स बनाते हैं, आप इस फिर एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी का इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आपने ये शॉप ड्राइंग जो है ना डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, जब आप ड्राइंग सबमिट करते हैं तो उसको अप्रूवल होना लाजिम है। वो कौन अप्रूव करेंगे, क्लाइंट या कंसल्टेंट, जो भी आपने ड्राइंग उनकी टेक्निकल टीम को सबमिट करनी है, वो लोग रिव्यू करेंगे और वो इसको फिर अप्रूव करेंगे। अभी जो शॉप ड्राइंग है, ये एक्टिविटी जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर की होल्ड है। होल्ड का मतलब ये है कि तब तक आप आगे नहीं जा सकेंगे, आप एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक आपकी शॉप ड्राइंग अप्रूव ना हो। और कंसल्टेंट के लिए होल्ड पॉइंट है, मतलब ये कंसल्टेंट भी आगे आपको इजाजत नहीं देगी जब तक वो इसको रिव्यू ना करे, इसको अप्रूव ना करे। बास प्रोजेक्ट में क्या था, कंसल्टेंट भी होता है, फिर क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है। मतलब आपने कंसल्टेंट को सबमिट करना है, वो आगे क्लाइंट को भी सबमिट करते हैं। मतलब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लाइंट की एक अलग टीम होती है इसमें। ये हर प्रोजेक्ट में, मतलब बास प्रोजेक्ट में होता है, ठीक है। अभी चलो शॉप ड्राइंग हो गई। अभी एक्टिविटी के लिए सबसे पहले शॉप ड्राइंग तो होगा। अभी उसके बाद उसके जो सप्लायर होंगे ना, उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन के, उस सप्लायर प्री क्वालिफाइड है या नहीं, ठीक है। तो आपने उनकी पीक्यूडी प्री क्वालिफिकेशन जो है ना आप वो सबमिट करना है, पीक्यूडी अप्रूवल आपको चाहिए, ठीक है। इसके लिए कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट सबमिटल फॉर्म 1 फॉर प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हो या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में अक्सर डिफरेंट वर्क ऑर्डर होते हैं। हर वर्क ऑर्डर के लिए आपने उस सप्लायर का पीक्यूडी सबमिट करनी है अप्रूवल के लिए। और इसके लिए उनके एक पाम हो या इकोनेक्स के थ्रू भी सबमिट की जाती है। फिर इस पीक्यूडी के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, जब आप पीक्यूडी सबमिट करते हैं कंसल्टेंट या क्लाइंट को, तो वो अप्रूव करेंगे। जब अप्रूव होगा तो उस सप्लायर से फिर आप अपने प्रोजेक्ट में काम ले सकते हैं।
जब तक सप्लायर अप्रूव नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टर भी आगे नहीं बढ़ेंगे, पीएमसी भी इस चीज़ को रिव्यू करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे और आगे क्लाइंट को भी सबमिट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये चीज़ें क्लाइंट के लिए रिव्यू होती है। आर का मतलब होता है रिव्यू। ठीक है, जब पीकेओडी हो गई फिर आपने सिक्टी में टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास थर्ड पार्टी होती, तो थर्ड पार्टी के लिए भी सेम आपने करना है, पीकेओडी उसकी सबमिट करनी है। ठीक है, सेम वो पाम। फिर जब उनकी पीकेओडी अप्रूव हो जाए तो वो टेस्ट पार्टी प्रोजेक्ट पे क्वालिफाइड हो जाती है टेस्टिंग करने के लिए। तब तक आप उस टेस्ट पार्टी से कोई भी टेस्ट नहीं करा सकते। ये सब उनकी मतलब टेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी होल्ड है, पीएमसी के लिए भी होल्ड है और क्लाइंट के लिए रिव्यू, मतलब पीएमसी उनको रिव्यू करते हैं, अप्रूव करती है और रिव्यू के लिए क्लाइंट के पास भेजती है, जो मेन क्लाइंट होता है, गवर्नमेंट जो भी होता है। फिर इसके बाद ये सारे अप्रूव होते, फिर आपने करना क्या कि उस एक्टिविटी में जो मटेरियल लगते हैं, मटेरियल अप्रूवल आपको फिर चाहिए। मटेरियल के अप्रूवल के लिए आपने मैट सबमिट करना है, मटेरियल अप्रूवल ट्रांसमिटर। एक ही मैट कापी है प्रोजेक्ट के लिए। जब वो मैट अप्रूव हो जाए, जब वो मटेरियल अप्रूव हो जाती है तो उसको ये उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपने कंसल्टेंट को सबमिट की, कंसल्टेंट रिव्यू करती है, फिर उसको सबमिट उसको रिव्यू करके उसको अप्रूव करती है और आगे क्लाइंट की रिव्यू के लिए भेजती है। तो तब तक ये सारा जो है ना होल्ड पॉइंट होता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तो अर्थ वर्क की है, तो ये अभी स्पेसिफिक अर्थ वर्क के लिए। फिर आपने सॉइल सैंपलिंग करनी है, जब उसके आपकी मटेरियल आपके अप्रूव हो जाती है, उसी मटेरियल से आपने एक सैंपल लेना है, उसकी टेस्टिंग करनी है। जो आपके थर्ड पार्टी अप्रूव हो गई थी ना, उसके थ्रू आपने टेस्टिंग करानी है और उस टेस्ट की रिपोर्ट आपने सबमिट करानी है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर थर्ड पार्टी लिबर्टी अप्रूवल, मतलब थर्ड पार्टी की पीकेओडी अप्रूव होनी चाहिए और ये उसकी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। फिर स्पेसिफिकेशन में कौन सा सेक्शन है ये भी यहाँ पे अपने फिर मेंशन करना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि टेस्टिंग लेबोरेटरी जो अप्रूव होनी चाहिए और फिर टेस्ट रिपोर्ट आपने मटेरियल क्लासिफिकेशन के आगे सबमिट करना है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा, जब तक उसकी अप्रूवल नहीं आती तो कॉन्ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है। जब आप आगे सबमिट करते हैं तो वो लोग रिव्यू करते हैं, फिर उनकी मर्जी है कि वो टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आप सबमिट कर सकते हैं रिपोर्ट और ये क्लाइंट की यहाँ पे रिव्यू है। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया। जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, सॉइल सैंपलिंग भी हो गई, वो सब कुछ गया, तो सॉइल जब सैंपलिंग हो गई, टेस्ट रिपोर्ट बन गई, वो अप्रूव भी हो गई, तो उसके बाद आपने करना क्या है मेरे भाइयों कि मटेरियल साइड पे आनी है। तो मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन हम उसको बोलते हैं, सेकंड है कंटेंट। तो पिल मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन, जो भी बैक पिलिंग मटेरियल है वो साइड पे आती है। तो अभी अपने आगे करना क्या है, ठीक है, क्लाइंट अप्रूवल उसके लिए चाहिए। क्लाइंट अप्रूवल एक अपने क्लाइंट अप्रूवल लेनी है, फिर एमआईआर सबमिट करनी है और एमआईआर के साथ आपने जो सॉइल सैंपलिंग की थी उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी आपने सबमिट करनी है। ठीक है, ये तरीकाकार है। रेफरेंस ये स्पेसिफिकेशन नंबर है, उसके रेफरेंस डॉक्यूमेंट और साथ में इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आपको मैं दिखाऊंगा कि इंस्पेक्शन चेकलिस्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ आती है। ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए होल्ड है, मतलब आप एमआईआर सबमिट करेंगे तो अब तक ये मटेरियल यूज नहीं कर सकते जब तक आपको अप्रूवल नहीं आता। और विटनेस कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है कि भाई आपने आगे उनके लिए विटनेस जो कॉन्ट्रैक्टर को जॉब डब्ल्यूआर सबमिट करते हैं तो उनकी मर्जी कि अगर वो साइट पे आना चाहते हैं या नहीं, मतलब अभी आपके ट्रक खड़ी है, कंसल्टेंट वाले बिजी है, तो आपने एमआईआर के साथ टेस्ट रिपोर्ट ये सारी चीजें वैसे भी सबमिट किए, तो बाज तब वो कहते हैं ओके गो अहेड, हमें साइट पे आने की जरूरत नहीं है। और उसमें क्लाइंट को भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनकी भी मर्जी के आते हैं या नहीं वो गो अहेड देते हैं मोस्टली। अभी मटेरियल भी साइड पे आ गया, तो अभी अपने फिर एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले अर्थ वर्क में सर्वे इंस्पेक्शन होती है। सर्वे इंस्पेक्शन सर्वेयर करता है, सर्वेयर जाके लेवल्स वगैरह सेट करेगा। रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो है इसके लिए ये स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिक ये सेक्शन है। सर्वेयर जब अपना लेवल सब कुछ चेक करेंगे तो एक सर्वे रिपोर्ट रेडी करता है। सर्वे रिपोर्ट रेडी करके वो डब्ल्यूआर के साथ अटैच करके आगे कॉन्ट्रैक्टर को कंसल्टेंट को भेजते हैं। फिर कंसल्टेंट का सर्वे रिपोर्ट को देख के आगे आ जाते हैं साइट पे इंस्पेक्शन के लिए। खुद भी इंस्पेक्टर मतलब 1 2 3 लेवल चेक करता है, या बाज दफा मोस्टली वो कहता है कि नो इशू गो अहेड। ठीक है, इसमें ये सर्वे रिपोर्ट यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि रिव्यू भी हो सकते हैं
और बाज प्रोजेक्ट पर विटनेस भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। जो क्लाइंट सर्वर या क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ओके, सर्वे रिपोर्ट हो गया या सर्वे का काम होगा। अभी जब आपने सर्वे रिपोर्ट हो गया, अप्रूव भी हो गया, तो फिर आपने ये बैक पिलिंग स्टार्ट करनी है। अभी फर्स्ट हर लेयर आपके पास अनकम्पेक्टेड 25 सेंटीमीटर होने चाहिए और कंपेक्टेड 20 सेंटीमीटर होने चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन पे। तो पहला लेयर आपके पास होना 25 सेंटीमीटर। फिल प्लेसमेंट, जब आप पहला लेयर करते हैं तो फिर आपने सर्वेयर को बुलाना है, सर्वे लेवल्स चेक करेगा, ये उसके लिए रेफरेंस स्पेसिफिकेशन नंबर है। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के साथ आपने सर्वे रिपोर्ट अटैच करके डब्ल्यूआर आगे सबमिट करना है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है, विटनेस की ये कंसल्टेंट के लिए विटनेस है, ये सर्वेलेंस होते हैं, ठीक है। और ये जो क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए सर्वेलेंस पॉइंट होते हैं। सर्वेलेंस पॉइंट मतलब वो अनइनवाइटेड साइट पे कभी भी आ सकते हैं। विटनेस के लिए आपने डब्ल्यूआर सबमिट करना है, लेकिन वो सर्वे रिपोर्ट को देख के कंसल्टेंट आपको गो अहेड कॉल भी दे सकते हैं और साइट पे अक्सर आके चेक भी कर सकते हैं। ये उनकी मर्जी, उन पे डिपेंड करता है। जब आप पिल प्लेसमेंट हो गए, ठीक है, सर्वे इसी ये पिल प्लेसमेंट हो गए, इसका सर्वे लेवल चेक हो गया, मतलब लेवल ठीक है। इसी पिल प्लेसमेंट फर्स्ट लेयर की फिर आपने फर्स्ट लेयर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी है, ये आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर रिवाइज करना है। सर्वे का काम होगा। सर्वेयर के बाद आपने थर्ड पार्टी को बुलाना है, वो एफडीटी टेस्ट, फील्ड डेंसिटी टेस्ट कंपेक्शन के लिए करेंगे कि कंपेक्शन कितना है। ये 95% मिनिमम होना चाहिए, 95%। इसके लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट मेथड स्टेटमेंट है और स्पेसिफिकेशन नंबर भी है, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसकी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होती है। डब्ल्यूआर के साथ आपने इंस्पेक्शन चेकलिस्ट अटैच करना है। टेस्टिंग लेबोरेटरी की अप्रूव पीक्यूडी अटैच करनी है। टेस्ट रिपोर्ट जो वो आपको बना के देता है, फील्ड टेस्ट रिपोर्ट, वो आप अटैच करनी है। और मेथड स्टेटमेंट की अप्रूवल भी एकोनेस के जो थ्रू होता है वो अटैच करना है। यहाँ पे गौर से सुनिए, दोबारा बताता हूँ। डब्ल्यूआर आप सबमिट करेंगे एफडीटी के लिए इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, थर्ड पार्टी की अप्रूव पीक्यूडी का फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे अप्रूवल है, फिर टेस्ट रिपोर्ट जो फील्ड पे होता है, क्योंकि लेबोरेटरी से रिपोर्ट बाद में आता है, तो इसलिए एक फील्ड रिपोर्ट वो बनाते हैं, तो आपने वो फील्ड रिपोर्ट अटैच करना है। पिक्चर्स भी अटैच कर सकते हैं और मेथड स्टेटमेंट जो अप्रूव है इस एक्टिविटी के लिए, उसका अप्रूवल पेज भी आप लगा सकते हैं। एफडीटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है, मतलब ये कि जब तक कॉन्ट्रैक्टर एफडीटी नहीं करती वो आगे दूसरा लेयर नहीं डाल सकती। और एक कंसल्टेंट के लिए विटनेस पॉइंट है, क्लाइंट के लिए सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब वो अनइनवाइटेड के भी आ सकते हैं। कंसल्टेंट चाहे तो आके टेस्ट विटनेस कर सकते हैं, टेस्ट चेक कर सकते हैं, अगर ना चाहिए बिजी हो तो आपको वैसे भी गो अहेड दे सकती है, ठीक है। सर्वे भी हो गया, अब सर्वे कर लिया, प्लेसमेंट भी हो गया, फिर प्लेसमेंट जो आपने बैक पिलिंग उसकी एफडीटी भी हो गई। फिर अभी फाइनल इंस्पेक्शन, मतलब अगर दूसरा तीसरा लेयर डालना है या जितनी भी अपनी करना है तो आपने रिवाइज करना है, लेकिन फाइनल इंस्पेक्शन आपने अगेन उसी जो फाइनल आपका लेयर बन गया, तो फाइनल लेयर पे आपने सर्वे रिपोर्ट भी बनाना है, एफडीटी रिपोर्ट भी बनाना है। उसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड आपके पास स्पेसिफिकेशन होती है, तो ये स्पेसिफिकेशन नंबर है, आपने स्पेसिफिकेशन नंबर लिखना है। फिर इसमें जो स्टैंडर्ड होते हैं और जो सेक्शन है इस एक्टिविटी के लिए वो भी आपने लिखना है। फाइनल इंस्पेक्शन के डब्ल्यूआर के साथ आपने इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, फिर एफडीटी रिपोर्ट, फिर सर्वे रिपोर्ट आपने अटैच करनी है। और ये आपके लिए होल्ड पॉइंट है, मतलब फाइनल इंस्पेक्शन के डब्ल्यूआर सबमिट के बगैर या सर्वे और एफडीटी की फाइनल लेयर के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकती। ये इंस्पेक्शन अभी कंसल्टेंट लाजिम अटेंड करेगा, जब तक वो अटेंड नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि उसके लिए भी होल्ड पॉइंट है और ये क्लाइंट के लिए विटनेस पॉइंट। जो पॉइंट कंसल्टेंट के लिए होल्ड होता है तो वो क्लाइंट के लिए विटनेस, अगर वो आपने आगे डब्ल्यूआर जो है ना वो क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना है, अगर वो चाहे तो आएंगे, नहीं चाहे तो आपको वो गो अहेड दे देंगे, ठीक है। और जब अर्थवर्क होगा, ये जो है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेट लोड टेस्ट, ये इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपने उस जगह के प्लेट लोड टेस्ट भी करना है। उसके लिए वही अप्रूव थर्ड पार्टी सरफेस एरिया मिक्स जो है 2500 स्क्वायर मीटर इतना एरिया होना चाहिए, 25 स्क्वायर मीटर पे एक टेस्ट आएगा, ठीक है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग नंबर, फिर अप्रूव टेस्ट लेबोरेटरी एंड टेस्ट रिपोर्ट। डब्ल्यूआर के साथ आपने टेस्ट लेबोरेटरी पीक्यूडी टेस्ट रिपोर्ट अपने अटैच करने का, कोई भी इसका वो है
ये क्या कहते हैं उसको, टेस्ट रिपोर्ट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में तो आपको वीडियो समझ आ चुकी होंगी। यहाँ पे अगर आपका कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका नाम, सिग्नेचर, मेन कॉन्ट्रैक्टर, फिर पीएमसी या कंसल्टेंट जो है उनके अप्रूवल, ये यहाँ पे क्लाइंट के अप्रूवल सिग्नेचर होनी चाहिए। यहाँ पे जनरल नोट्स, होल्ड का क्या मतलब है, रिव्यू का क्या है, विटनेस का क्या, सर्वेलेंस। होल्ड मतलब क्या, सिटिंग शैल नोटिफाइड द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन आर टेस्ट इन एडवांस। होल्ड आपने एडवांस में उनको बुलाना, उनको इन्फॉर्म करना है, मैक्सिमम या मिनिमम 24 आवर बिफोर आपने उनको इन्फॉर्म करना है। टेस्ट शेल बी नॉट कैरिड विदाउट केवीकेसी टीम क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। जब तक क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता तो टेस्ट या इंस्पेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। रिव्यू के लिए वो सिर्फ रिव्यू करते, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन या टेस्ट रिपोर्ट वगैरह होती है। विटनेस के लिए केवीकेसी टीम को आपने शेड्यूल के नोटिफाई करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन के केवीकेसी टीम रिप्रेजेंट डज नॉट कम ऑन टाइम फॉर इंस्पेक्शन, द एक्टिविटी। अगर केवीकेसी टीम क्लाइंट या रिप्रेजेंटेटिव टाइम पे नहीं आता तो आगे आप अपनी एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते। सर्वेलेंस के लिए वो केवीकेसी टीम को जो काम है वो आके काम को मॉनिटर करेंगे। ये अनइनवाइटेड, आप WR भेजिए या ना भी, वो रैंडम इंस्पेक्शन या सिलेक्शन या जो भी है उनको चीज़ों के लिए वो आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर H का मतलब है होल्ड पॉइंट, विटनेस, होल्ड पॉइंट फॉर PMC, QC इंस्पेक्शन टेस्ट, W विटनेस इंस्पेक्शन टेस्ट, रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, RH रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर डॉक्यूमेंट। S का मतलब है सर्वेलेंस। I का मतलब है 100% कॉन्ट्रैक्ट इंस्पेक्शन। I का मतलब है कि अपने कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पूरा अपना इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास और भी बहुत ITPs है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे ITPs हम इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो जो है ना वो डिस्कस करूँगा। ये सेवल काम के है, ठीक है। ये पूरे जितने भी हैं वो सेवल के काम के हैं। तो ये एक बार एक जो है ना हम पूरा डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चर की भी हैं, इलेक्ट्रिकल की भी हैं, ठीक है, चेकलिस्ट मैकेनिकल की भी हैं। तो ये सारे मैं आपके साथ इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और मैं अभी एक ट्राई करता हूँ कि एक गूगल ड्राइव टाइप का बनाता हूँ कि मैं ये जो ITPs का फॉर्मेट है वो आपके साथ वहाँ पे अपलोड करके लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर वो हम आगे वो फिर ये आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड कर जैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे तो वहाँ से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ की क्वेश्चन आंसर भी हम अपलोड करेंगे। अपनी जो वीडियो का सिलसिला है वो रिज्यूम करो। हम सारी वीडियो है ना वो उर्दू हिंदी में बनाएंगे इंशाल्लाह।